ये जो आप रिपोर्ट देख रहे हो ये कैंसर दिख रहा है, ये सीटी स्कैन की रिपोर्ट है। यहाँ कैंसर दिख रहा है और यहाँ से कैंसर हो गया गायब। ब्रेन में कैंसर पहुंच गया था और ब्रेन ट्यूमर होने के बाद तो कहते मर के पीछा छूटेगा, लेकिन ये मरा ही नहीं। क्या नाम है? हरिओम प्रकाश। लो भाई, हरिओम प्रकाश में हरि का, ओम का, योग का प्रकाश हो गया। हरिओम प्रकाश, योग प्रकाश हो गया। और ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन का कैंसर, ये रिपोर्ट है। और अब डॉक्टर बोल रहा है अब कैंसर खत्म हो गया ब्रेन का। ये रिपोर्ट के साथ हम बात बताते, तर्क तथ्य युक्ति प्रमाण के साथ एविडेंस की बात करते हैं, साथ में बात करते हैं। और ये एक नहीं, ऐसे मेरे पास में प्रमाण पिछले 30 साल से। मैंने योग करने से ब्रेन ट्यूमर, फिर लंग का कैंसर, ब्लड कैंसर, बस अब जो खाना पीना बताए वही खाना पीना। हाँ, ऑर्गेनिक खाना, जामुन भी खाओ, ये कितना प्यारा प्यारा, खा ले। हाँ। प्रेशर लो होता है बाबा, तो उसके लिए प्रेशर लो नहीं होगा। बोले अश्वशिला खा लेना, अश्वशिला देखा, प्रेशर लो नहीं होगा। आम भी खा लेना, आम भी, लेकिन ऑर्गेनिक खाना। ये बाजार में ना, बाजार में जो आम आता है ना, वो आता है केमिकल वाला। देखो ये है, ये आपको बाजारों सप्लाई करना पड़ेगा। क्या गजब है साहब, है? इसको चम्मच से खा, ऐसे। ये आम खाने का तरीका हमने निजात किया है, ऐसे। गुरु प्रसाद मिल गया तेरे को, ऐसे। अब देखो, इसमें गुठली इतनी पतली सी है, ये आम भी बहुत ही गजब का है, ऐसे। ये देखो, है ही नहीं पतली सी गुठली, और आम ही आम है। ये तुम्हारे पत्नी है, साथ साथ देख रही है, इन्हीं का देन है, सहधर्मिणी है, सोच रही है। ला, इन्हीं का देन है कि मुझे आयुर्वेदा में लाया। हाँ, और ये आम बहुत गजब का है। आयुर्वेदा में लाया और ये ट्रीटमेंट से जोड़ा, योगा से जोड़ा, इन्हीं का देन है मेन। मैं नहीं आ रहा था, मुझे उतना पता नहीं था। उन्होंने सर्च किया, बोला नहीं चलो। हाँ। आम खा के ऊपर से जामुन खा लेना, है ना, ले लिया। हाँ ये खा लेना, और ये गुठली भी चूस लेना। गुठली का स्वाद हो रही है अजब गजब। और देखो, कैंसर ठीक कर लिया इसने। ब्रेस्ट में गांठ थी वो ठीक कर ली, यूट्रस की गांठ तो तुमने, तुम्हारी ओवरी में थी, और तुम्हारी जोरों में दर्द, चोरों में चल ही नहीं पा रही। मोटापा। हाँ। कितना कम किया तुम्हारी बेटी? हाँ। कितना कम किया बाबू? 2-3 किलो। हाँ। अभी यहाँ पे अब आइए, पूरी गांठ, मोटापा, तेरा कितना कम हो गया? 7 किलो। क्या नाम हुआ? ललित रमेश, राजस्थान से हूँ, जालोर से। पतंजलि योगा का संगठन मंत्री भी हूँ। ओ, राजस्थान में दाल बाटी चूरमा खा खा करके शोरमा बढ़ जा मैं। हाँ, तो खाली बिटिया, और अब करते रहे ना। जी, तूने क्या ठीक किया? 5 किलो कम किया बेटा। गुरु जी हमारे डॉक्टर साहब है, इनको थोड़ा बताओ, थोड़ा और थिंकिंग। अरे मेधावटी खा और प्राणायाम कर। क्या नाम हुआ? दलेल सिंह है जी। 5 किलो कम कर लिया? हाँ जी, मस्त, तो था, ठीक हो गया। वो भी ठीक हो गया। और ये कितने साल के हो गए साहब? 73 साल। क्या नाम है? जितेंद्र सिंह मियाँ। जितेंद्र सिंह मियाँ। मियाँ कैसे हो गए तुम? सर ये जो है गुलेरिया, कटोच, पठानिया, ये सब मियाँ है। तो हिमाचल से हम लोग कह रहे हम तो हमने तो बोल ही दिया, हम सबके पूर्वज एक है। बिल्कुल सर। और भारत में रहने वाले मुसलमान क्या है? भारतीय सनातनी मुसलमान है, सनातनी मुसलमान है। अरे सब पूर्वज एक है। हमारे पूर्वज गोरक्षक थे, गोभक्षक नहीं थे। हमारे सब पूर्वज रोगी नहीं थे, क्या थे? योगी थे। सब योग तो यही है जी। सत्य ही है। सारे कन्वर्ट। तो मैंने पूछा, तुम खुद ही कह रहे हो हम कन्वर्टेड मुसलमान। कन्वर्ट होने से पहले क्या थे? बोले जी हिंदू थे। बोले तू तो बहरा, मैं भी तो वही कह रहा हूँ भाई साहब। ये 73 में एकदम फिट। क्या 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 हो गया था? गुरु जी मुझे ना पहले से अर्थराइटिस थी, अर्थराइटिस, साइनस, भी लगा था। ये भी गोड्डे ठीक कर लिए। कितने उम्र? मैंने तो बहुत कुछ ठीक किया। मैंने शुगर ठीक किया, शुगर, शुगर, हाँ, और मैंने वो कम्पवात ठीक किया। हो, पार्किंसन, पार्किंसन। नाम क्या है? बलवान दैया। ए बलवान, बहुत बलवान है, और योग में लगे रहते हैं और सबको प्रेरित करते रहते हैं। 2004 से जुड़ा हूँ। और अभी भी पसीने से लथपथ है पूरे लगे हुए। भाई साहब आपने क्या ठीक किया? अर्थराइटिस ठीक किया। अर्थराइटिस, ये बड़ी बीमारी, बड़ी उम्र में सबको हो जाती है। मेरे 76 किलो वेट था, 76 किलो, अब 62 kg।
लो, अरे हम तो मारते भी नीचे चला गया। जय हो। 86 था, जाओ 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 बाबूजी जाओ। मेरा 86 था, मैं 64 का हूँ। लो, ये मेरे बराबर आ गया भाई। आ जाओ इधर आओ। हाँ हाँ, इधर से हवा आ रही है बढ़िया। तभी यहाँ खड़े हो तुम, मैंने वो देखा यहाँ कैसे खड़े हैं। हाँ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम पल्लवी खन्ना है, मैं नॉर्वे से आई हूँ। नॉर्वे से, बहुत दूर से आई हमारी बहन। भाई जोरदार ताली बजा दो। क्या ठीक किया? मेरे को घुटनों में दर्द था और मेरा जो बैग था वो चला ही नहीं जाता था। मैं अब तो तू डांस करती फिर रही है। लो भाई, गोड्डे कमर सब ठीक कर लिया। और भाई साहब आपका क्या नाम? ये मेरे हस्बैंड है। हॉस्पिटल में से? मैं हॉस्पिटल में नर्स हूँ नॉर्वे में। तो अब सब नर्सों को योग कराना मैं और सबको सब लेके पेशेंट आऊंगी, को भी अपनी करवाना। सहेलियों को लेकर आऊंगी, मैं ठीक ये भाई साहब भी ठीक। मैं अपने बाइक के साथ हूँ, 4 किलो मेरा कम हो गया। देखे दोनों बड़े स्मार्ट लग रहे हो। ये आ नहीं रहे थे। अब कैसा लगा यहाँ? बहुत अच्छा लगा। पत्नी की बात माना करो। मानेंगे, हाँ, जाएंगे। पत्नी जो है परमेश्वरी का, भगवती का स्वरूप होती है। हंसी मजाक की बात अलग है। जैसे कहते हैं पति परमेश्वर होता है, उसको पत्नियों को प्रणाम करती है भारत में। तो मैं कहता हूँ तुम भी कर लिया करो साथ में, दिन में एक बार। तो हाँ भाई साहब, आपने क्या ठीक किया? सर यूपी पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। यूपी पुलिस में इंस्पेक्टर है, वैसे भी तगड़े हैं भाई। हाँ सर, घर वाली बीमार थी, मैक्स में एडमिट रही थी। हाँ, बीपी शुगर तकड़ा था बहुत ज्यादा, 250 के करीब शुगर था और बीपी 180 90 था। और यहाँ आए 5 दिन हुए बिना दवाई के। कल 79 119। लो रे भाई, बिलो नॉर्मल। 111 शुगर, लो कोई भाई, दवाई नहीं खाई। शुगर बीपी दोनों और सर, नॉर्मल। एक चीज और बताऊँ, मैं लक्सर थाने में था सर, 5 साल से बीमार पड़ोस में रहा। 5 साल बीमार रहा। किसी ने बताया वहाँ चले जाओ पतंजलि में, आपसे मिला। आपने बताया घर में टेलीविजन है, मैंने हाँ है सर। बोले आज तक चैनल देखना। मैं साहब 23 साल हो गए योगा करता हूँ, 23 रुपए की दवाई नहीं खाई आज तक। लो भाई, क्या नाम है? राकेश यादव। ले भाई, राकेश ये तो भाई ब्रांड एम्बेसडर है पक्का। मैंने एक ही बात बताया, आस्था चैनल देखो। आस्था 23 चैनल देखना। 23 साल में 23 रुपए की भी 23 पैसे की दवाई नहीं खाई। डेंगू पेंगू कुछ भी है वैसे ही बस। ये तो जोरदार काम हो गया भाई, जोरदार काम हो गया। ऐसे लोगों का जीवन बदल रहा है। अरे भाई खड़ाऊ तो लिया हो, इतना काम तो कर दो भाई, थोड़ा सा सहायता। खड़ाऊ दे दो। ये हमारे बड़े भी बच्चे हैं। देखो कितना सुंदर गार्डन है यहाँ, चारों तरफ। ये छतरी ऐसी बन रखी है जैसे किसी ने बना के टांग रखी हो। और इधर देखो चारों तरफ, ये है योगग्राम का सौंदर्य। अरे आ जाओ भाई, घरों में लोग धक्के खाते रहते हैं, सड़ते रहते हैं। बीपी हो गया, शुगर हो गया, लिवर किडनी फेलियर हो गया, बाबा जी मर गए, कैंसर हो गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, हार्ट अटैक हो गया, बाबा जी बचा लो, मुठिया आ गए, बोरी सा वजन भर गया। अरे भैया आ जाओ, इतना सुंदर ये पूरा परिवेश है। अब यहाँ आकर के और देखो क्या, कितना आधी बीमारी तो आकर के ठीक हो जाती है। 89546611112233 8954661111 89546622 8954666333 ये नंबरों पर संपर्क करके यहाँ आ जाओ। और फिर देखो यहाँ नौका भी चलाओ, इसमें एक्सरसाइज भी हो जाती है, नौका विहार भी हो जाता है। चारों तरफ कितने पेड़ पौधे, सुंदर वनस्पति और सारे। यहाँ आम, लीची और थाई लीची भी होती है। फिर ये देखो आवाकाडो भी यहाँ जबरदस्त होता है। देखो आवाकाडो कितना सुंदर सुंदर लगा है। ये आवाकाडो, ये देखो, ये 1, ये 2, ये 3, ये तो इस बार भाई जोरदार लगा हुआ है आवाकाडो। इधर भी और जो है इधर भी, इसको तो ढक रखा है, पंछियों से बचाया हुआ। पिछली बार भी मैंने दिखाया था, आवाकाडो लगाओ और अब तो 250 से 500 रुपए किलो बिकता है। इसमें तो ओहो गजब लगे पड़े हैं भाई इस बार तो। हाँ, पूरे इसके अंदर तो ये देखो 1 2 3 4 5 पूरे लदे पड़े हैं भाई। इस बार जो है आपको आवाकाडो इसी के पेड़ के नीचे बैठ करके आपको खिलाएंगे। हाँ, आपको तो क्या खिलाएंगे, आपको बताएंगे कि ये देखो एक एक में कैसे गजब लगे पड़े हैं साहब हैं ये। तो आवाकाडो, एक एक आवाकाडो लगा करके आप एक पेड़ से ही कम से कम हजारों रुपए, 4-5 हजार का आवाकाडो हो जाता, बड़ा हो जाता इसका पेड़। ऊपर तक लगे इसमें देखो। अरे इसके एक ऊपर से भी लगा दो। हाँ, एक जाल। और इस बार इसका पूरा आनंद बताएंगे, लोगों को पता ही नहीं है। इतनी हमारी ऊंची प्रकृति, इतनी ऊंची संस्कृति चारों तरफ है। आ जाओ, ये अजब गजब पूरी महिमा है। हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ। तो
प्रणाम प्रणाम। मैं इस बीकानेर खजूर अंजीर फार्म। ओ खजूर बीकानेर में बहुत बढ़िया होने लग गए। तो ये अच्छे अच्छे पेड़ खजूर है, अंजीर है और चलो भाई। तो ऐसे ये चारों तरफ आम के भी अलग अलग वैरायटी है। यहाँ तो सैकड़ों क्या हजारों प्रकार के पेड़ पौधे, फिर फूलों के भी फलों के भी, और जो है कैक्टस के तो सैकड़ों हजारों प्रकार की प्रजातियाँ यहाँ पर हैं। इधर पीछे उसकी नर्सरी है पूरी, इधर ये मेगा स्टोर है। कितना सुंदर परिदृश्य है। चंदन के भी पेड़ हैं। तो मैं तो कहता हूँ अपने खेतों में आप जो है फलदार वृक्ष लगाओ। फलदार वृक्ष जो है वो बड़े जबरदस्त होते हैं। ये देखो कितना सुंदर यहाँ वो है। चलो भाई सीधा चलो। हाँ, ये चंदन के पेड़ है, दाएं तरफ आप देख रहे हो ना, ये चंदन के पेड़ लगाओ, आकाडू के पेड़ लगाओ, आम के पेड़ लगाओ, लीची के पेड़ लगाओ, जामुन के पेड़ लगाओ, और अपनी डोल के ऊपर पेड़ लगा दो। पेड़ के खेत के चारों तरफ 2, 4, 5 एकड़ का जो खेत है, और उसमें ऐसे 2-3 लाइन लंबी खींच दो। खेत का सौंदर्य भी बढ़ेगा, आपका ऐश्वर्य भी बढ़ेगा, आपको अच्छी चीजें मिलेंगी। कितने सुंदर सुंदर पेड़ देखो यहाँ दाएं बाएं। ये जामुन का पेड़ बहुत अच्छा है। इसके तो जामुन लोगों ने चट कर दी, खा पी करके बराबर कर दिया। ऐसे आगे देखो ये थाई लीची के पेड़ है। इधर थाई लीची बहुत लगी है। थाई लीची के अपने पास में अभी करीब 85 पेड़ है। इस बार आपको पूरी थाई लीची दिखाएंगे जब आ जाएगा पूरा। आपको यहीं पर है, उधर जहाँ बगीचे में हम घूमने के लिए जाते हैं दाएं तरफ देखो, ये वो है ड्रैगन फ्रूट है। अब ये 1 एकड़ में 50,000 रुपये से लेकर के 1 लाख रुपए तक का हो जाता है। लो 50,000 से 1 लाख का ड्रैगन फ्रूट ही हो जाता है। कुछ नहीं, बस ऐसे थुअर की तरह उगाता है ड्रैगन फ्रूट, और इससे पेट बहुत अच्छा रहता है, हीमोग्लोबिन बहुत, और स्वाद लाल वाला ड्रैगन। अब इसका एक एक पत्ते से एक इसका जो पत्ता सा ही है, इसका तना, उसी से ही एक इसका हो जाता है। एक से फिर 100 हजार हो जाते हैं। अभी हमने करीब 10 एकड़ में लगवा दिया है यहीं से ही। तो एक पेड़ पौधा गजब का है। देखो आगे बाईं तरफ रोक लेना भाई, आपको मैं थाई लीची दिखाता हूँ। पूज्य मुक्तानंद जी देश विदेश से, यही रोक लो बेटा, देश विदेश से पेड़ पौधे लेकर के आते थे। और यहाँ खोलना भाई। तो जो है ये बहुत ही हमारे एक पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी, उनके पिताश्री को खेती इतने बढ़िया ढंग से करते हैं। तो अश्वगंधा, इसके पत्ते खाओ, इसमें बीज आ जाता है। और इससे एकदम से ये जो भिंडी है ना, इसमें इतना लग्जिविटी होता है। जिनको भी कब्ज रहता है, चबा चबा करके कच्ची भिंडी खा लो, और भिंडी तल करके नहीं खाना। ये है थाई लीची जो मैं बता रहा था। मैं सुबह सुबह जब दौड़ता हूँ तो मैंने देखा है तो थाई लीची, पहले तो 2-4 ही पेड़ थे, अभी तो थोड़ा, अभी इससे करीब डबल साइज हो जाएगा इसका। इसके अभी तो अंदर से जो सफेद सफेद निकलता है ना बाजार में, आप देखते हो, ओहो गजब का है साहब। ये है अप्रतिम, एक्सीलेंट। ये अभी मिठास आना शुरू हो गया। ये पूरे लाइन से लगे आगे तक। यहाँ पर भी देखो, इधर भी ये लाइन से लगे, ये इसके पेड़। और आम भी बहुत तरह की प्रजाति यहाँ पर छोटे छोटे आमों में ऐसे लदे पड़े हैं। देखो ये नीचे छोटे से पेड़ के ऊपर इतने ज़्यादा, वो जो अभी दिखा रहा था ना मैं, पीले वाले आम, वो यही आम है। अभी धीरे धीरे पकते हैं ये। फिर आगे एक छोटे छोटे आमों पर ऐसे लदे पड़े। ये थाई लीची इतनी महंगी बिकती है, ये लोग क्यों नहीं लगाते भाई? तो अपने खेतों में, भारत ऋषि और कृषि प्रधान देश है। अपनी ऋषि व्यवस्था और कृषि व्यवस्था को भूल गए, रोगी दुखी दरिद्र होकर के। और हम इसमें कोई यूरिया DAP कुछ नहीं डालते। कहीं देखो भिंडी पर एक कोई कीड़ा नहीं लगा हुआ। क्यों? ये जमीन अच्छी है और इम्यूनिटी अच्छी है, इसमें कीड़ा लगता ही नहीं। और आम पूरा जोरदार लगा पड़ा है सब है। तो ये जो देसी आम भी है हमारे यहाँ पर, फिर जो है
लंगड़ा भी है, चौसा भी है, और ये रात की रानी, खूब खुशबू आती है। फिर देखो ये है नीम, ओहो पता नहीं कम से कम 50-100 साल पुराना होगा। ऐसे नीम लगाओ, बरगद लगाओ, पीपल लगाओ, और ये चारों तरफ हमारे जैसे पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी महाराज जी ने एक ये दिव्य सौंदर्य, ऐसे सबको मैं कहूँगा कि भाई अपने अपने खेत खलिहानों को ऐसे ही सजाओ, ऐसे ही इनको संवारो। यहाँ पर चारों ओर एक बहुत ही सुंदर परिवेश है। दाईं तरफ योग ग्राम है, बाईं तरफ निरामयम है, उसका आगे और नैसर्गिक विस्तार है। चारों तरफ ऐसे प्रकृति का, संस्कृति का, सौंदर्य का दर्शन ही अपने आप को, अपने मन को, इतनी चित्त को प्रसन्नता देता है। हम तो सुबह सुबह यह हार्ड सरफेस पर नहीं दौड़ते, हम जो आपको दिखाया था ना, बगीचे के चारों तरफ हमने रनिंग ट्रैक बना रखा है, उसके ऊपर दौड़ लगाते हैं। ओहो ये देखो यहाँ ये जटा वाला ये बर्ड, कितनी ज़बरदस्त इसकी जटाएं देखो नीचे तक। अब ये कई किलोमीटर तक फैल जाते हैं ऐसे ये पेड़। ये बाएं तरफ भी पूरा बगीचा है। अब इसमें आधों के तो फल, ये सबसे पहले इसके जामुन है। अब तो इसकी पूर्णाहुति की ओर है, क्योंकि भोजनालय के सामने है, तो लोग जो है इसका प्रसाद यहीं पा लेते हैं। तो चारों तरफ ऐसे नैसर्गिक खेती है, इतना ज़बरदस्त आम के बगीचे, और फिर सब साग सब्जियां, जैसे मैंने भिंडी बताई, लौकी बताई, लौकी, तोरी, पेठा, और सब प्रकार की सलाद, बरसात में बहुत अच्छी सब्जियां। और यहाँ अच्छा पानी हो, अच्छी मिट्टी हो, तो कुछ लोग वर्षात में शाक नहीं खाने चाहिए। अरे भाई बरसात में नहीं खाओगे, राजस्थानियों को तो केवल वर्षात में पूरा बगीचा है। ये जो है दाईं तरफ भी पूरा बगीचा है। तो ये तो छोटे छोटे जमुए, हाँ अभी धीरे धीरे यहाँ 2-3 महीने तक जामुन चलते रहते हैं, अलग अलग समय में आते हैं। और आंवला तो 12 महीने हमको मिलता है। तो ये बाईं तरफ भी पूरे खेतों में बहुत बढ़िया खेती हो रही है। हमारे संतोष वाले खूब बढ़िया खेती करते हैं। ये पूरा वेलनेस का नया अवतार जो है यहाँ पर है। ये देखो ये जो आम है ना, ये वो है चौसा, इतना ज़बरदस्त है, और नैसर्गिक रूप से डाल से पका हुआ नीचे गिरता रहे, टपका बोलते हैं। और हाँ ये देखो कलरफुल नाम बताए ना, हाँ ये बड़ा ज़बरदस्त है। ले भाई तो ये खा लेना दिनेश। हाँ ये इसमें बहुत कलरफुल आम है, नहीं तो पहले फुलावट। कितना लदा पड़ा है आम, उधर बाईं तरफ देखो, इतना सौंदर्य है। लो जी, ये हमारे 2 नंदी भगवान आपस में लड़ाई करने लग गए थे। खा ले भैया, क्यों नाराज हो रहे हो? और अरे मैया लो, तो ये ऐसे शरीफ है, लेकिन ये दोनों एक जगह लड़ने लग गए थे, तो हमने फिर इनको अलग अलग कर दिया। ये हमारे गैया मैया भी आ गई पुंगनूर भी जो है इसको अलग अलग तरह से ट्रीटमेंट करके ज़्यादा ही छोटा कर देते हैं। हमने कहा ज़्यादा छोटा मत करो। अभी खाने लग गए बाबू, अच्छी बात है, खाओ खाओ। ये पुंगनूर के छोटे बाबू हैं हमारे। लो सोच तो रहा है मेरी मैया खा रही है तो अच्छा ही होगा, है ना। और ये भी पीपल और बड़ यहाँ खूब जबरदस्त है। और ये छोटी घोड़ी थी ना, थोड़ी दिन पहले बहुत भागी फिरती थी। एक दिन तो हमारे से दौड़ में ये तो आगे निकल गई। हाँ अब पिछली बार यह जोर जोर से पैर मार रही है।
कि हमारी तरफ भी देखो। हाँ देखो कितना जोर जोर से पैर मारती है पूरा खोद देती है। हाँ लो, तो ऐसे प्रकृति और संस्कृति के संग और ऋषि और कृषि परंपरा के इस गौरव को बढ़ाते हुए आप आगे बढ़ना और ज़िंदगी में सदा सुखी रहना, ऐसे आपको सबको भगवान सुखी रखे। और ये गाय की सेवा इतने पवित्रता से हमारे यहाँ बच्चे करते हैं कि कहीं पर भी, अरे कहाँ रख दिया तुम्हारा तसला। हाँ, तो ये इनके ठाड़ में आपको गोबर नहीं मिलेगा। इतनी भक्ति से ये बच्चे सेवा करते हैं यहाँ पर कि साफ सुथरा रखते हैं। और ये जो देसी गाय है ना, इसके तो स्पर्श में ही बहुत बड़ी शक्ति है। तो ऐसे आप भी अपनी जड़ों से जुड़ो, गौ माता से जुड़ो, सुबह गोधन अर्घ पिया करो, गाय का घी पिया करो जैसे मैं रोज़ पीता हूँ। इसी से सब पूर्ण स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे और गौ माता की सेवा से आपके जीवन में भी पवित्रता, सच्चरित्रता, दिव्यता, देवत्व, रामत्व, कृष्णत्व, शिवत्व आता जाएगा। आप सच्चे सनातनी बनेंगे। और जैसे मैंने कहा, हम सबके पूर्वज एक हैं, भारत में रहने वाले हिंदू मुसलमान सब सनातनी हिंदू हैं, सनातनी जैन हैं, सनातनी बौद्ध हैं, सनातनी सिख हैं, सनातनी, हम सब अपने पूर्वजों की सनातन शाश्वत संस्कृति के सार्वभौमिक सार्वकालिक इस वैज्ञानिक संस्कृति के उपासक हैं।